फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का संदीप क्लासेस में। शुरू करते हैं आज की क्लास साइंस के लिए। रेलवे ग्रुप डी में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो 25 नंबर की आती है। आज की प्रैक्टिस सेशन में 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो प्योरली साइंस के रहेंगे जिसमें फिजिक्स के। और शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन के, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका जी के मान रिकॉर्डिंग कहाँ पे? पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है या विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है? नंबर सी है नियत रहने पर। इसका जी के मान के लिए पहला आंसर पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। देखो जी का मान ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है। तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। तो विषुवत रेखा पर अधिक होता है और ध्रुवों पर कम होता है, तो ये तो ऐसे गलत हो जाता है। विषुवत रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर अधिक। नियत तो रहता नहीं है, तो ऐसे गलत हो जाता है। ध्रुवों की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है। ध्रुवों के पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है नहीं। पृथ्वी के ऊपर जाओ या पृथ्वी के नीचे आओ, घटेगा ही, जी का मान घटेगा। नंबर 2, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड की स्थिति में होता है क्या परिवर्तन होगा? अगर मुक्त रूप से गिर रहा है तो सिंपली भारहीनता महसूस करेगा। मुक्त रूप से गिरेगा जो गतिक तो होगा नहीं, कृत कार्य नहीं होगा, आयाम बिल्कुल नहीं होगा। भारहीनता मतलब कि वाकुम, निर्वात जैसी फीलिंग आएगी उसको। नंबर 3, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई डैश होगा, यहाँ पे डैश ना लग रहा हो। तो आवेग नहीं, जड़त्व, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तब तक नहीं होगा। अब इसके दाब की जैसे यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके बराबर होगा बल बटे क्षेत्रफल। बल की यूनिट न्यूटन, जड़त्व आवेग न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। झूला कैसे चलेगा? ऐसे 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 ऐसे, तो एक समान गति, एक समान तो है नहीं। नंबर 2, वृत्तिगत मतलब ऐसे, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। असमान नहीं है, तो आवर्ती गति होगी, आवर्ती गति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दूध को मथा जाता है मक्खन इससे पृथक हो जाता है। पृथक मतलब अलग हो जाता है। कैसे? अपकेंद्र बल के कारण बाहर की तरफ अपकेंद्र बल लगता है। ससंजन बल, आसंजन बल। आसंजन मतलब जो दो डिफरेंट चीज़ों के में लग रहा हो बल। ससंजन बल दो सेम प्रॉपर्टीज में जो बल लग रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी की सेकेंड की सुई की कोणीय चाल होगी। कोणीय चाल होगी सेकेंड की, तो कोणीय चाल क्या होगी? ओमेगा बराबर V/R, जिसमें V का है वेग है, R रेडियस। अब ओमेगा है, V को क्या लिख सकते हैं?
दूरी बटे समय बटे r। अब घड़ी है, घड़ी तो ऐसे रहेगी ना, तो इसकी परिधि कितनी होगी? टू पाई आर। तो घड़ी दूरी कितनी तय कर रही है? 2 पाई आर। समय को t से लिखेंगे बटे r। सॉल्व कर लेंगे। 2 पाई आर बटे आर टी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बाई टी। अब सेकेंड की सुई 60 सेकेंड में एक चक्कर लगाएगी पूरी परिधि ना, तो 2 पाई बाई 60, 2 पाई बाई 30। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय गति में जड़त्व के समान घूर्णन गति में संगत राशि। रेखीय गति में जड़त्व के समान घूर्णन गति में संगत राशि। जड़त्व है तो वेग तो रहेगा नहीं, त्वरण भी नहीं रहेगा, जड़त्व। संगत राशि, अगर जड़त्व के समान घूर्णन गति की संगत राशि तो जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध। गति का दूसरा समीकरण, गति के समीकरण। नंबर 1, v बराबर u प्लस ए टी, समीकरण 1। समीकरण 2, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नंबर 3, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें रिलेशन फाइंड करना है, तो इसमें u और a नेगलेक्ट करो, करके जो बचेगा उसका रिलेशन। जैसा समीकरण 1 है तो u को कट किया, a के कट किया, तो ये पहला समीकरण हुआ। इसमें किसमें वेग एंड टाइम। समीकरण 2, u कट किया, a कट किया, तो s स्थिति और समय, विस्थापन एंड टाइम। तीसरे में अगर u कट किया, a कट किया, तो वेग एंड विस्थापन। क्या कह रहा है कि इसमें दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण में समय के साथ संबंध। समय के साथ कौन सा होगा? विस्थापन, मतलब स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ही मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? चाल के साथ संवेग न्यूटन सेकेंड, विस्थापन मीटर, वेग मीटर पर सेकेंड, बल न्यूटन को अगर पूरी तरीके से लिखेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाल है तो चाल की यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड। तो चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करता है, तो वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष था। ये प्रिंसिपिया नामक बुक थी जिनमें इनका प्रकाशन हुआ था 1687 में। न्यूटन के गति के नियमों का तीनों प्रकाशन। पहला जड़त्व का नियम, नंबर 2, नंबर 3 है नंबर 3 एक्शन रिएक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? न्यूटन का तीसरा नियम मतलब एक्शन रिएक्शन वाला। अब देखो पढ़ो। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो वह पीछे की ओर होती है। एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब स्थिति बस अचानक चलती है। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाले फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है। तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को वो पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। देखो अगर हाथों को पीछे ओर कर रहा है मतलब ये सेकेंड लॉ है, F बराबर ma। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है, ये भी सेकेंड है। एक बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरते हैं जब स्थिर बस अचानक चलती है, तो ये आपका पहला नियम फर्स्ट है, जड़त्व। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो एक्शन रिएक्शन वाला, ये तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप को कहा जाता है, तो इसका रिलेशन होता है यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज और स्थितिज का सम्मिलित रूप करेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p है एवं द्रव्यमान m, p और m पदों में गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, तो k बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, इसी के बराबर होता है p स्क्वायर अपान 2m, जहाँ p है संवेग, m है द्रव्यमान। v है वेग। देख लो रिलेशन p बराबर p स्क्वायर अपान 2m, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाइयां एक समान है? तो कार्य की जूल, ऊर्जा की जूल, बल के आपकी न्यूटन, संवेग की न्यूटन मीटर, बल की न्यूटन, दाब की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल की न्यूटन, कार्य की जूल। तो किनकी समान है? कार्य की, ऊर्जा की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से एक किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बट अब देखो प्रकाश सबसे लंबी दूरी, पारसेक, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होगा? गुरुत्वीय त्वरण समुद्र के स्तर पर नहीं, भूमध्य रेखा पर नहीं, ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है। संपूर्ण भार में कार्य करेगा गुरुत्वाकर्षण के केंद्र पर, गुरुत्वाकर्षण के केंद्र पर। संपूर्ण भार करेगा गुरुत्वाकर्षण के केंद्र पर। मान लो कोई भी वस्तु जहां पर उसका पूरा केंद्र होगा उसी जगह पूरा भार काम करेगा, तो गुरुत्वाकर्षण के केंद्र पर संपूर्ण भार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल और इसकी द्रव्यमान द्रव्यमान 150 केजी। वस्तु का वेग ज्ञात करें। तो गतिज ऊर्जा निकालना है। गतिज ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा के, तो क्या बराबर होगा आपका 12mv²। दिया गया गतिज ऊर्जा दी है, मतलब क्या दिया गया, गिवन गतिज ऊर्जा के बराबर दिया है 120 जूल। द्रव्यमान दिया गया m 15 केजी। वेग निकालना है और सामने में 120 जूल एक हाफ m कितना दिया है 15 केजी v²। मल्टीप्लाई कर देंगे 120 इंटू 2/15 v²। 5 से कट करेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 7 20, 3 8 24, 8 दूनी 16। स्क्वायर इधर से हटेगा, रूट लग जाएगा, तो v बराबर आएगा आपका √16 बराबर 4। तो ये v है, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स भी ऑप्शन। इसको सही लिखेंगे तो मीटर, अगर इसको रख करके ऊपर ले जाएंगे ना तो मीटर सेकेंड इनवर्स से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डैश एक कमजोर बल है, कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे कमजोर बल, सबसे कमजोर बल। द्रव्यमान की यूनिट केजी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।